यूपीएससी कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा शराब में शामिल। दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी कांग्रेस से मांग चुके लोकसभा टिकट। सिर पर गमछा बांधकर यूपीएससी की कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और सीनियर पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने अवध ओझा को पार्टी में शामिल किया। ओझा सर ने कहा कि शिक्षा व दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो पिछले 22 सालों से छात्रों को कोचिंग दे रहे हैं। उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की गिनती लाखों में है। अब फरवरी 2025 में होने जा रहे दिल्ली असेंबली इलेक्शन में ओझा सर आपके टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। पहले बीजेपी फिर कांग्रेस से मांग चुके हैं टिकट। अगस्त 2024 में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अवध ओझा ने बताया था कि वो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने पार्टी से प्रयागराज सीट का टिकट मांगा था, मगर मिला नहीं। पार्टी ने उन्हें केसरगंज से लड़ने के लिए कहा, मगर उन्हें प्रयागराज से लड़ना था। उन्होंने बताया कि अपनी मांग के मना करने पर वो केसरगंज से चुनाव नहीं लड़े। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से अमेठी सीट पर लड़ने के लिए टिकट मांगा। शुरुआत में पार्टी इसके लिए तैयार थी, मगर फिर बाद में किशोरीलाल शर्मा को इस सीट से टिकट मिल गया। जमीन बेचकर यूपीएससी की तैयारी की, मेम्स में फेल हुए। अवध ओझा ने 3 जुलाई 1984 को यूपी के गोंडा में पैदा हुए। उनके पिता माता प्रसाद ओझा पोस्ट मास्टर थे। उनके पास 10 एकड़ जमीन थी। पिता ने अपनी पत्नी को पढ़ाई कराने के लिए 5 एकड़ जमीन बेच दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वकील बनी। इस बार अपने बेटे की पढ़ाई के लिए माता प्रसाद ओझा ने बाकी 5 एकड़ जमीन भी बेच दी। अवैध यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं जहां से आता हूं वहां यहाँ तो आपको आईएएस ऑफिसर बनना होगा या फिर अपराधी। उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मगर मेंस में फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने जेब खर्च चलाने के लिए इलाहाबाद में कोचिंग में इतिहास पढ़ाना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने बीए इन हिस्ट्री, एमए इन हिंदी लिटरेचर, एलएलबी, एमफिल और पीएचडी इन हिंदी लिटरेचर की डिग्रियां हासिल की।